नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अभी आप देने वाले हो AIB 17, तो उससे पहले आपको जो है अपना एडमिट कार्ड ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा सा आपको स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर तौर पे पहले ही भी बताया था कि आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 टाइम जो फॉर्म भरने की डेट्स है वो 16 जनवरी 2023 है। बट बार काउंसिल ने जो है बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और 2 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया था कि ठीक है भाई, हम AIB 17 का जो फॉर्म है आप 18 जनवरी 2023 तक फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल्स भी शो हो रहे होंगे। द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ AIB 17 इज एक्सटेंडेड टू 18 जनवरी 2023। इतनी सी बात है। अब दूसरे कदम यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ना फॉर्म भरते टाइम दो कैटेगरी के लोग थे। पहले कैटेगरी के वो लोग जिन्होंने जब एकदम फॉर्म आया था जब फॉर्म फिल करा होगा, दूसरे कैटेगरी के वो लोग जिन्होंने भी हाल ही में अपना फॉर्म फिलअप करा है। मैं दोनों कैटेगरी के लोगों को कंक्लूड करके बताता हूं कि जो पहले किसी ने फॉर्म भरा था ना, उस टाइम पे आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था, पहली बात। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने भी हाल ही में अपना फॉर्म भरा है, वहां पर जो है आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन क्लियर तौर पे शो हो रहा है। तो सारे इसके अंदर पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने भी, जो पहली कैटेगरी वाले लोग हैं उन्होंने भी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं करा, जो दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं उन्होंने भी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड नहीं करा है, बट आपने फॉर्म भर दिया है। इतनी सी बात है। अब इस सिचुएशन में इसका डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको पूरे का पूरा पोर्टल ऑन करके बता रहा हूं, ताकि आपको कोई भी डाउट मन में ना रहे। सबसे पहली बात, आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपना अपलोड कैसे करना है, इसके अंदर ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ पे मेरे दिमाग में भी आई है, यहाँ पे बहुत लोगों के मन में आ रहा है कि भाई सर मेरा ना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करूंगा। कि भाई सुनो, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर तौर पे एग्जाम शेड्यूल की अपडेट भी दी थी कि ये रहा हमारा एग्जाम शेड्यूल। यहाँ पे अभी साफ लिखा हुआ है कि भाई एडमिट कार्ड रिलीज बार काउंसिल के द्वारा 30 जनवरी 2023 से लेके 3 फरवरी 2023 तक अपलोड हो जाएंगे। आपको ऑफिशियली आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। लेकिन एडमिट कार्ड आपके जब ही आएंगे जब आपने जो है अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया होगा। अब इसके अंदर डाउट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता क्या है। सबसे पहली बात, कोई भी कैंडिडेट जो अपनी LLB पूरी करता है एंड LLB पूरी करने के बाद उसको अपने आप को एडवोकेट के तौर पे अपना प्रैक्टिस करनी है कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट के अंदर वही बंदा प्रैक्टिस कर सकता है जो एडवोकेट होगा। उसके लिए आपको अपना स्टेट बार काउंसिल में जाना पड़ेगा। स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाने के बाद आपको एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट अपना कराना पड़ेगा, और वो जो आपका एनरोलमेंट होगा वो 2 सालों तक के लिए वैलिड होगा। तो जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है आपको वो एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देगी जिसका नाम होता है प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। अब ये प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब सीधे शब्दों में ये है कि भाई आपका एनरोलमेंट तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से आपका भी एनरोलमेंट हुआ नहीं है, पूरी तरह से आप अभी एक एडवोकेट बने नहीं हो। तो इसके लिए पूरी तरह से एडवोकेट बनने के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप एडवोकेट तो हो लेकिन आप पूरी तरह से एडवोकेट नहीं हो, पूरी तरह से आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ, तो आपका टेम्परेरी एनरोलमेंट है। तो टेम्परेरी एनरोलमेंट मतलब 2 सालों तक के लिए वैलिड है। तो इसके वजह से तो जो स्टेट बार काउंसिल है जहां पे आपने अपना एनरोलमेंट कराया है वो आपको एक प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देती है। और अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली बार काउंसिल हमें जो है एक इंटीमेशन लेटर भी देती है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी देती है, लेकिन कुछ टाइम लग जाता है। तो अभी करंट स्टेज पे जिस बंदे ने अपना हाल फिलहाल में एनरोलमेंट कराया है तो उसके लिए इंटीमेशन लेटर भी प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इंटीमेशन लेटर क्या होता है मैं आपको शो कर देता हूं, गूगल पे मैंने निकाला हुआ है। ये येलो रंग का होता है, तो इसको हम इंटीमेशन लेटर बोलते हैं। यही आपका प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और अगर आपकी कोई स्टेट बार काउंसिल दिल्ली के अलावा है, मैं उनको भी इंक्लूड करके चल रहा हूं, वो भी आपको जो है अपना स्टेट बार काउंसिल का जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो देगी। तो यहाँ पे जो है अभी विंडो ओपन अप कर दी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई आपको कोई करेक्शन करना हो और आपको एडमिट कार्ड लेने के लिए अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ओपन अप करना हो तो आप अभी के अभी कर दो। और करेक्शन करने की भी डेट यहाँ पे लास्ट दे रखी है, जनवरी 25 2023 तक आपके लिए विंडो ओपन अप है। कोई करेक्शन करनी हो, कोई फॉर्म में चेंज करना हो, आप कर सकते हैं जनवरी 25 2023 तक, याद रखिएगा। बट अभी हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करने का प्रोसेस। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरे से लॉग इन आईडी पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगने के बाद यहां पे मैं जाऊंगा अपनी माई एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद मेरे पे ये डिटेल्स आ जाएंगी। मेरे को जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की डिटेल्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की डिटेल्स में मैं अगर जाऊंगा तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपको जो है अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का यहाँ पे कॉलम शो हो रहा है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, जो प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है जो बार काउंसिल के स्टेट बार काउंसिल के द्वारा इशू करा गया है, आइदर
इंटीमेशन लेटर, आइदर प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, उसकी जो आपको पीडीएफ फाइल बनानी है, फोटो खींच के बना लीजिए या अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को स्कैन करके बना लीजिए, एज द केस मे बी, जैसा आपको सुटेबल लगता है। आपको बस इतना काम करना है और आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 MB की होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी फाइल 1 MB से ज्यादा होगी तो ये जो पोर्टल है ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आपको मैक्सिमम 1 MB या उससे कम तक रखनी है। अगर आपकी 1 MB से ज्यादा जा रही है तो आप गूगल पे जाके कंप्रेस कर लीजिएगा अपनी पीडीएफ फाइल को। गूगल पे बस आपको इतना लिखना है कि कंप्रेस पीडीएफ, बस उसमें बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। किसी भी लिंक का इस्तेमाल करके आप जो है अपने पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को जो है मैक्सिमम 1 MB तक लेके आ जाओगे। देन आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे भी आपको क्लिक जरूर करना है। अपलोड पे जैसे आप क्लिक कर दोगे आपका जो प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा, आपकी टेंशन खत्म। बस इतना सा काम आपको करना पड़ेगा अपना AIB 17 का, जब आप पेपर देने जा रहे हो, जिसकी एग्जाम डेट है 5 फरवरी 2023, उसके लिए मैंडेटरी ये करना। हालांकि पहले जब मैं अगर पुराने AIBs की बात करूं तो जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते थे वहां पे ये सब सिचुएशंस नहीं आती थी। वहां पे डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे, अपना प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपना सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना होता था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने जो है ना अपना सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करूं या बिना सेल्फ अटेस्ट करके भी मेरा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे बार काउंसिल ने कहीं पे भी लिखा हुआ है कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, भाई नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए आपको सेल्फ अटेस्ट करना है तो वेल एंड गुड करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप बिना सेल्फ अटेस्ट करके भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। बट ये मैंडेटरी बात है, अगर आप अपना ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हो तो सॉरी, आपका जो है एडमिट कार्ड जो है AIB 17 एग्जाम के लिए अब रिलीज नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा। और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि आपकी जो मेरी जो ये वीडियो है आप तक लेट पहुंचती है, एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं जी, ठीक है, और आप तक मेरी जो वीडियो है जो है वो लेट पहुंचती है, तब क्या करो, तब भी ये विंडो ओपन अप रहेगी। आप 30 जनवरी 2023 में अगर आप अपना अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आप करेक्शन नहीं कर सकते। करेक्शन करने की जो विंडो है वो केवल और केवल 25 जनवरी 2023 तक ही ओपन अप है। फिर आप अपना ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद में अपना नीचे जाओगे, ये इस पर टिक कर दिया है वगैरह, तो प्री एंड सबमिट पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके आप अपना सबमिट कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आपके मन में इतनी जो परेशानी है, टेंशन है, तो इसको मैं दूर करने के लिए आपको क्लियर तौर पे पोर्टल ओपन अप करके लाया हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, याद रखिएगा। और यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल पे आप फोकस एक बार देख लेना कि भाई एग्जाम शेड्यूल आपका कब का है। यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो रिलीज होंगे 30 जनवरी 2023 से लेके 3 फरवरी 2023 तक, याद रखिएगा। और मैं आपको क्लियर तौर पे एक और बात बता देता हूँ, जो एडमिट कार्ड जो मैं अपने बेयरक्स लेके जाऊंगा वो विदाउट नोट्स वाले लेके जाऊंगा, याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक वीडियो भी बना रखी है, आप मेरा यूट्यूब चैनल करके स्क्रॉल करोगे, 10 जनवरी को मैंने वीडियो डाल दी थी बेयरक के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। और बेयरक आपको लेनी कहां से, उसके भी लिंक्स मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे बता रखे हैं। फिर भी जिस बच्चे ने बेयरक नहीं खरीदा है अभी तक, जो डाउट में है मैं कौन सा बेयरक लूं, उसके कन्वीनियंस के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप वहां पे चूज कर सकते हो। 3-4 कंपनीज के मैंने 3-4 पब्लिशर्स के लिंक्स दे रखे हैं, कोई भी पब्लिशर का ले जाओ आपके लिए वैलिड होगा। मैंने ऑफिशियली वो ढूंढ ढांड के आपके लिए लिंक्स रखे हुए हैं, याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मैं आपकी अपनी ड्यूटी निभाता हूं तो आपकी भी ड्यूटी निभाना मैं ये